जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वयिमां शृणु बुद्ध्या युक्ता या पार्थ कर्म बंधनम प्रहारसि। इसमें भगवान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो इसको कविता के रूप में एक बार देखते हैं कि अब तक भगवान कह रहे हैं, अब तक सांख्य बुद्धि का किया वर्णन, अब तक सांख्य बुद्धि का किया वर्णन, अब तुम योग बुद्धि का करो श्रवण। कि अभी तक तो तुम्हें सांख्य बुद्धि का बारे बताया है, अब तुम योग बुद्धि का करो श्रवण। संभाव बुद्धि से हो युक्त अधिपार्थ, संभाव बुद्धि से हो युक्त अधिपार्थ मुक्त हो जाओगे, जो है कर्म बंधन। तो यहाँ पे भगवान जो हैं बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य बुद्धि के विषय में बताया कि देह और आत्मा के बीच का जो अंतर है ना, कि देह नश्वर है या आत्मा को कोई गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, जो विभिन्न चीज़ बताए हैं, और वो सांख्य बुद्धि के अंदर आता है। और अब तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ योग बुद्धि के विषय में बताऊंगा। और यदि तुम्हारा संभाव होगा, बुद्धि जो होगी संभाव के साथ युक्त होगा, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन मतलब जो आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो मुक्त हो जाओगे उनसे। यानी जो आप एक तरह समझें कि इससे जो बीज होता है, बीज अगर कहीं डाल दें तो अंकुरित हो जाएगा, पर अगर भुना हुआ बीज हो तो बिल्कुल अंकुरित नहीं होगा, सर्वथा समाप्त हो जाएगा। उसी तरह कर्म बंधन है। तो इसी में है, इसको आप देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है कि जो भगवान कृष्ण का जो सांख्य योग है और कपिल मुनि का जो सांख्य योग है, उसके बीच में एक मूल अंतर ये है कि यहाँ पर मतलब अनेकता से एकता की बात की जा रही है कि देह है और आत्मा है, और इस तरह से ज्ञान हो जाएगा तो हम शरीर तो नष्ट होगा, देह तो नष्ट होगा, परंतु आत्मा के विषय में रहेगी ये चीज़ें जो पीछे समझा रहे हैं अर्जुन को। हमारे 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, और उसके मतलब 38वें श्लोक तक भी कि इसलिए तुम अपना कर्म करो, नहीं तो तुम पाप को प्राप्त होगे, सब समझा रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो भगवान कृष्ण के जो सांख्य योग के विषय में, ये आप समझें इसको एक तरह से एनालिसिस है या विवेचना है। परंतु जो कपिल मुनि का जो सांख्य योग है वो मुख्यतः प्रकृति और पुरुष या जो 25 अवयव बने हुए हैं उसके विषय में बात करता है। मतलब प्रकृति पुरुष तो हो गया आपका, 5 आपके जो कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रिया विषय है, 5 महाभूत हैं, और उसके बाद आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये मिलके ये 23 हो गए, और प्रकृति और पुरुष वो
दोनों मिलके 25 हो गए। तो इन 25 जो अव्यय हैं, इनके विषय में जो विवेचना है उसके बारे में कपिल मुनि का ये है। तो दोनों को समझने का मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि गीता का जो सांख्य योग है वो क्या है और कपिल मुनि का जो सांख्य योग है वो क्या है। और गीता का मुख्यतः आप सोच सकते हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए कि देह नश्वर है और आत्मा ही रहने वाली है, तो आप बेसिकली आप काम करने की तरफ रहेंगे कि चलिए जो आपका जो धर्म के अनुसार जो कार्य है, वर्ण के अनुसार जो कार्य है उसको करिए। वहाँ प्योरली समझ की बात है कपिल मुनि की कि 25 अवयव ऐसे होते हैं और उनका आपस में इस तरह का, तो वो ये है। तो उससे आप हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि आवश्यकता दोनों की ही है समझने के लिए, परंतु जब भगवद गीता की बात करेंगे तो जो सांख्य योग है तो उसका जो दायरा है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो ये है। अब भगवान कृष्ण जैसे बता रहे हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न गलाया जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, ये जो सब समझा रहे थे। तो ये बेसिकली उसकी जो आत्मा का स्वरूप के विषय में बता रहे थे और जो शरीर के साथ उसका डिफ्रेंशिएशन है उसके बारे में बता रहे थे। तो यही है सांख्य से। आप बोल रहे हैं कि हम योग के विषय में तुम्हें बताएंगे जिससे तुम्हारा कर्म बंधन मुक्त हो जाओगे, यानी जो प्रारब्ध कर्म है या संचित कर्म है उससे मुक्त हो जाओगे। और आगामी कर्म भी, चूंकि तुम्हें ज्ञानी हो गया है तो आगामी कर्म तो वैसे ही नहीं होगा। तो ये चीज़ के बारे में मतलब समझा रहे हैं। तो शायद हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि सांख्य मुख्यतः आपका आत्मा अनात्मा का जो भेद है वो हमें समझाते हैं इसमें, और योग है उस ज्ञान को कर्म के रूप में के माध्यम से करना और उससे हमें अपने जो कर्म बंधन है उससे मुक्त होना। यही इसका मुख्यतः ये है। यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और देखते हैं। पर ये एक मुख्य विषय यही था कि कपिल मुनि का और भागवत गीता का सांख्य थोड़ा अलग दृष्टि से समझना होगा, हमें से कंफ्यूजन ना रहे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।